जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात चुनाव। तो अभी देखिए, गुजरात में चुनाव हो रहा है। तो गुजरात में चुनाव हो रहा है, उसी में हमारे जो है ना सो राहुल गांधी है। तो ये राहुल गांधी जो कांग्रेस के बहुत ही काफ़ी बड़े नेता, युवा नेता कहा जाता है। तो ये है ना सो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो ये अब तो सबको मालूम होगा कि है ना सो यह है ना सो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन इसी बीच गुजरात चुनाव आ गया है। तो ये है ना सो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा फुर्सत लेके अभी गुजरात चुनाव में भी इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि है ना सो लगातार 30 साल से 27-28 साल से ना लगातार ये तो हार ही रहे हैं गुजरात का चुनाव। तो इनको है ना कुछ मेहनत ये सब करेंगे इस बार। तो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये गुजरात चुनाव में सद्दाम हुसैन आप तो जानते हैं, इराक का तानाशाह, पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन, जिसको अमेरिका ने ना फांसी पर लटका दिया था। तो ये गुजरात चुनाव में सद्दाम हुसैन की एंट्री। तो आप जानते हैं कि गुजरात चुनाव में अभी कौन कौन भाग ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ले रहा है, आम आदमी पार्टी और है ना कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी है, उधर बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, और फिर इधर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल है। तो इसमें ना सो चौथा पक्ष है ना सद्दाम हुसैन कहाँ से एंट्री हो गया। तो ये गुजरात का चुनाव अभी हो रहा है, तो इसमें सद्दाम हुसैन का पूरा एंट्री हो चुका है। तो ये है ना सो ये एंट्री सद्दाम हुसैन का कैसे गुजरात चुनाव में हो गया, कैसे सबको पता चला कि इसमें इस चुनाव में ये जो चुनाव हो रहा है गुजरात का चुनाव, ये विधानसभा का चुनाव हो रहा था, इसमें सद्दाम हुसैन का एंट्री कैसे हुआ, इसको कौन बताया। तो आसाम का मुख्यमंत्री, आप जानते हैं असम का मुख्यमंत्री है जो है ना हेमंत बिस्व शर्मा। तो हेमंत बिस्व शर्मा ये आसाम के मुख्यमंत्री है। तो इन्होंने बताया है कि इसमें राहुल गांधी है, राहुल गांधी तो है ही, नरेंद्र मोदी है भी करे, अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस चुनाव में सद्दाम हुसैन का भी एंट्री हो चुका है। तो हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि इसमें सद्दाम हुसैन का भी एंट्री हो चुका है। तो हेमंत बिस्व शर्मा कौन है, आसाम के मुख्यमंत्री। पहले है ना सो राहुल गांधी के काफी करीबी थे। पूर्व काल में ये हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के ही नेता थे और राहुल गांधी से उनका काफी करीबी नाता था। लेकिन इतना करीबी नाता था कि एक बार गए थे उनके यहाँ कांग्रेस राहुल गांधी से मिलने के लिए, तो प्लेट में जो बिस्कुट रखा हुआ था वो कुत्ता खा गया। और फिर राहुल गांधी ने कुछ है ना सो इसके बाद अफसोस भी नहीं प्रकट किया। तो उसके बाद है ना सो खिसिया आ गया, तो है ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अभी है ना आसाम के मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने इनको काफी सम्मान दिया है। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा ये इल्जाम लगा रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ये पूरा है ना सो अभी दाढ़ी बना लिया, अपना दाढ़ी पूरा बढ़ा लिया है। तो आप तो देख रहे हैं पूरा दाढ़ी का लुक है। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा यह बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, तो ये दाढ़ी बढ़ा लिए हैं तो पूरा एकदम लग रहे हैं इराक के तानाशाह जो है सद्दाम हुसैन। तो एकदम ठीक एकदम उसी तरह लग रहे हैं। तो है ना सो ये है ना पूरा इल्जाम है हेमंत बिस्व शर्मा का कि राहुल गांधी एकदम है ना सो ये सद्दाम हुसैन के लुक में आ गए हैं, सद्दाम हुसैन के लुक में आके गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा ने है ना सो राहुल गांधी को नसीहत दिया है कि आप अपने है ना सो नाना दादा है ना जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका लुक बनाइए, महात्मा गांधी का लुक बनाइए, स्वामी विवेकानंद का लुक बनाइए, सरदार पटेल के लुक में है ना सो गुजरात चुनाव में प्रचार कीजिए। लेकिन आप है ना सद्दाम हुसैन के लुक में काहे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये पूरा है ना सो ये उनका कहना है हेमंत बिस्व शर्मा का कि है ना सो जो जिस तरह से राहुल गांधी अपना पूरा दाढ़ी लुक ये सब बना लिया है, ये पूरा है ना सद्दाम हुसैन से मिलता जुलता है। सो ये सद्दाम हुसैन की तरह अपने आप का इमेज बना के पूरे गुजरात में चुनाव में है ना सो भाग ले रहे हैं, अपना इमेज ये कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये राहुल गांधी को पप्पू भी कहा जाता है, राजनीति का पप्पू कहा जाता है, राजनीति का। अभी पूरे भारत में है ना सो अगर राजनीति का कोई अगर जोकर कहा जाएगा तो वह है राहुल गांधी। पूर्व काल में लालू यादव था, लालू यादव को कहा जाता था राजनीति का जोकर। लेकिन आज के डेट में है ना सो राजनीति का है ना सो जोकर किसको कहा जाता है, हमारे पप्पू श्रीमान राहुल गांधी को। तो इसका तो सब तो मजाक उड़ा रहा है। तो ये भी है ना सो एक तरह से मजाक ही है। गुजरात चुनाव में है ना सो मजाक के तौर पे इस पर है ना सो फिर से खेल दिया। पहले पप्पू था, अब सद्दाम हुसैन बोल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर है, इसका नेता लोग इस पर कटाक्ष कर रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से
दाढ़ी आज तक तो कभी दाढ़ी नहीं बनाया था, लेकिन जिस तरह से अपना दाढ़ी बना के अपना लुक बना लिया, चेहरा मोहरा का हाव भाव, ये पूरा है ना सो सद्दाम हुसैन, इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह लगता है। और है ना सो यह है ना सो मुसलमानों को खुश करने के लिए उस लुक में आके है ना गुजरात में वोट मांगने जा रहा है। तो इससे भारतीय जनता को फायदा क्या होगा? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके है ना सो राहुल गांधी कांग्रेस को और खिजियाना चाहता है, खिसियाना चाहता है कि और खिसिया के नर्वस हो जाए और कुछ नर्वसा के कुछ और भी उलूल जुलूल उल्टा पुल्टा कर दे ऐसा काम, जिससे भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में फिर से ना फायदा हो। और फिर है ना सो इतना दिन से तो गुजरात का चुनाव जीत रहा है, इस बार भी खूब भारी बहुमत से जीत जाए। तो ये है ना सो ये है ना सो एक तरह से है ना सो ये है ना सो राहुल गांधी को खिसियाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को खिसियाने के लिए पूरा आरोप है ना भारतीय जनता का पूरा सोचा समझा एकदम पूरा रणनीति के तहत इस पर है ना सो लगाया जा रहा है। ऐसे क्या ध्रुवीकरण होगा, इससे भाजपा को क्या फायदा होगा? ध्रुवीकरण होगा। अब लोग है ना, हिंदू लोग सोचता है या पटेल लोग गुजरात का ये सब सोचेगा या हिमाचल में सोचेगा कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन के लुक में घूम रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होगा। तो हिंदू वोट जाएगा बीजेपी के खाते में और मुसलमान का वोट किधर जाएगा? आम आदमी पार्टी में भी जा सकता है, नहीं तो कांग्रेस में भी जा सकता है। तो मुसलमान का वोट तो दूसरी जगह बटेगा, लेकिन है ना सो ध्रुवीकरण होगा तो हिंदू पोलराइजेशन होगा तो हिंदू का वोट सीधे होगा गिरेगा भारतीय जनता पार्टी में, तो फायदा होगा। तो ये है ना सो ध्रुवीकरण का पूरा रणनीति है। और है ना सो ये है ना सो कांग्रेस को ऐसा बात बोल के भारतीय जनता पार्टी का नेता सब एकदम बैकफुट पर लाना चाहता है, नर्वसा जाए, खिसिया जाए और कुछ उलूल जुलूल हरकत कर दे, जिससे और है ना सो इसका है ना सो बीजेपी को कुछ फायदा हो जाए। तो ये पूरा है ना सोची समझी रणनीति के तहत है ना ये सब कहा जा रहा है। तो इस तरह से अब हम ना राजनीति में अब है ना हंसी मजाक ये सब भी हो सकता है इस तरह से। तो हंसी मजाक के तौर पर हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा तो उनके उम्र की हैं, उन्हीं के साथ ही रहे हुए हैं, तो हो सकता है हंसी मजाक के तौर पर भी है ना सो इसको ले सकते हैं। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा जब है ना सो राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे, जब कांग्रेस पार्टी में थे, तो उनको जब प्लेट में बिस्कुट दिया था तो कुत्ता आके खा गया। राहुल गांधी ने कोई अफसोस नहीं जाहिर किया और हेमंत बिश्व शर्मा से उस समय कुछ बात भी नहीं की है, कुत्ता से बात करने लगे, पुचकारने लगे। तो ये इस तरह से जब राहुल गांधी ने है ना हेमंत बिश्व शर्मा के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो वो हो सकता है हंसी मजाक में या इसको कुछ है जो हेमंत बिश्व शर्मा भी है ना राहुल गांधी से अपना है ना चिढ़ निकाल रहे हैं, इनको है ना सद्दाम हुसैन का है ना लुक दे रहे हैं राहुल गांधी का हाव भाव को। तो ये है ना, इससे कुछ भी होगा फायदा तो है ना भारतीय जनता पार्टी होगा। तो कांग्रेस को मेरा नसीहत है कि कांग्रेस के नेताओं को स्वयं सूझबूझ से अपना है ना सो ये परिचय देना चाहिए, कुछ भी उलूल जुलूल ऐसा हरकत नहीं कर दे जिससे ना कुछ है ना सो है ना वोट का पोलराइजेशन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। तो आप जानते हैं कि ये ना कुछ ये जो है ना सो भारतीय जनता पार्टी का जो हीरो है कौन है? तो नरेंद्र मोदी। तो इसे पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का हीरो कौन है? नरेंद्र मोदी, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जानते हैं कांग्रेस के नेता इसको है ना सो क्या कहा था? नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, यही नहीं लहू पुरुष। तो है ना नरेंद्र मोदी को लहू पुरुष भी बोला था, मौत का सौदागर भी बोला था। और यही नहीं, कुछ दिन पहले तो सुबोध कांत सहाय है जो कांग्रेस का नेता है, वह बोला था मोदी के बारे में कि ना हिटलर की मौत मरेगा। तो देखिए क्या बोला था, ये कांग्रेस का काफी वरिष्ठ नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री है, झारखंड का बहुत भी बड़ा नेता है सुबोध कांत सहाय। तो इसने है ना सो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा था कि है ना सो ये है ना सो हिटलर की मौत मरेगा, ऐसा बोला था। तो ये है ना सो कांग्रेस का नेता भी संयम बरते कि ऐसे ऐसा बात बोला है, तो ये ना भारतीय जनता पार्टी भी इसको ना चिढ़ाने के लिए बोल रहा है। सद्दाम हुसैन के लुक में दाढ़ी बना लिया है राहुल गांधी, अब घूम रहा है, तो है ना मुसलमान अपने आप को मुसलमान शासक के तौर पर ये राहुल गांधी पेश कर रहा है। एक कहने का मतलब तो यही ना, ये हेमंत बिश्व शर्मा का कि है ना सो राहुल गांधी एक इस्लामिक शासक, एक इस्लामिक तानाशाह के रूप में है ना सो भारत में है। तो यही उसके कहने का मतलब है। तो इसको है ना सो राजनीति में इसको हंसी मजाक के तौर पर लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को संयम बरतना चाहिए, कुछ उलूल जुलूल ऐसा नहीं करता है कि वोट का पोलराइजेशन और भारतीय जनता पार्टी को खुद है ना फायदा पहुंचे। अब राहुल गांधी को तो पप्पू लोग कहता ही है, कितना बार इसका बेइज्जती हो चुका है। तो अभी है ना अपना बेइज्जती नहीं करवाए और अपना ठीक से अपना है ना सो चुनाव में अपना है ना सो भारत जोड़ो यात्रा। अब राहुल गांधी तो भारत को एक तो राष्ट्र के तौर पर मानता ही नहीं है। तो जो लोग कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भारत को एक राष्ट्र के तौर पर नहीं मानता है, तो फिर भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से? पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा है तो पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, तो ये सब अखंड भारत का हिस्सा है ना। अफगानिस्तान हुआ,
पीओके में जाए, वहां से है ना भारत जोड़ो यात्रा अगर कर रहा है तो पीओके में जाके है ना, पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो वहां जाए, या इसके जो राहुल गांधी के दादा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पीओके है ना कश्मीर है ना पीओके सब पाकिस्तान को दे दिए, उधर कैलाश मानसरोवर भी चाइना को दे दिए। तो भारत जोड़ो यात्रा ये है ना, सब गुजरात महाराष्ट्र में क्या होगा, इसके लिए कैलाश मानसरोवर जाना चाहिए, पीओके में जाना चाहिए, है ना, सो पाकिस्तान जाके तब बांग्लादेश जाना चाहिए, तब ना भारत जो लोग अखंड भारत बनेगा। ये भारत में इधर उधर क्या मजाक कर रहा है, तो इससे क्या होगा। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।